तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर फिलहाल मौजूद है और शिलान्यास किया जा चुका है डीआरडीओ लैब का। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का भी शिलान्यास हो चुका है। प्ले कार्ड के चेक करते हैं, कर्नल सिंह घबरा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अत्याधुनिक लैबोरेटरी और ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, बंद कर दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीका के सीओ श्री अवनीश अवस्थी जी, डीआरडीओ के महानिदेशक श्री संगम सिन्हा जी और अन्य सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित सभी लखनऊ के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेश शासन की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं की कर्मभूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उनका इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश के अंदर पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की। फरवरी 2020 में एक सफलतम डिफेंस एक्सपो का आयोजन इसी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया और जिस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में केवल चर्चा होती थी, 2018 में जो देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर घोषित हुए थे, 2019 के यूनियन बजट में जिसे भारत सरकार ने देश के अंदर 2 स्थानों में खोलने की बात की थी, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय रक्षा मंत्री जी के विशेष रुचि लेने से उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जो कार्रवाई है वह काफी आगे बढ़ी है और हमारे 6 के 6 नोड में कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ हुआ है। लखनऊ में आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती दिन के अवसर पर झांसी में झांसी नोड के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के यहां पर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के शिलान्यास के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी अपने कर्मभूमि लखनऊ में स्वयं पधारे हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमेशा भारत ने मैत्री और शांति, करुणा का संदेश ही दुनिया को दिया है। लेकिन हमारी मैत्री, हमारी करुणा, हमारा शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रख करके है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आने दें। अगर कोई भारत की सुरक्षा पर कहीं भी किया जाता है, आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के देशों के लिए हम लोग यहां से भी रक्षा और उन देशों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक हो उस प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। आज का इस शिलान्यास का कार्यक्रम न केवल लखनऊ में, जो लखनऊ नोड है, जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। अलीगढ़ नोड में प्रधानमंत्री जी ने 14 सितंबर को लगभग 12,000 करोड़ रुपए से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुई तमाम छोटी बड़ी यूनिट का वहां पर शिलान्यास किया है और कार्यक्रम वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम अन्य यूनिट यूपी में पहले से और कानपुर इससे काफी समृद्ध है। लखनऊ के लिए नया चीज है और लखनऊ के लिए इसीलिए जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से इस बारे में कहा कि हम लोग, हमारी इच्छा है कि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन अब लखनऊ में हो, तो लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। और यहां पर बनने वाली ये मिसाइल देश के सामने न केवल रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति का माध्यम बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा पंक्ति को और सुदृढ़ करने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। कितना सफल था डिफेंस एक्सपो जो यहां पर हुआ था। पहली बार
लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को इस प्रकार का कोई शो देखने के लिए मिला था, जहां पर भारत की तीनों सेनाएं, भारत का डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और उत्पादन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण संस्थान लखनऊ में आए थे और लखनऊ में लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश को नए भारत की रक्षा आवश्यकता और नए भारत की नई तैयारी के साथ रक्षा क्षेत्र में हम क्या कुछ कर रहे हैं सब देखने जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं आभारी हूं कि आज न केवल डिफेंस एक्सपो कोरोना के इस कालखंड में जो एमओयू हमारे साथ हुए थे, उसके अतिरिक्त भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज यहां पर ये ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के प्रोडक्शन का एक कार्यक्रम और इस भूमि पर डीआरडीओ की एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना, यह लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए, देश की रक्षा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में न केवल अग्रसर होगा, बल्कि भारत अब रक्षा क्षेत्र के बनने वाले किसी भी उपकरण को दुनिया के देशों को देने की स्थिति में भी होगा और एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से लखनऊ वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि लखनऊ में ही अब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और अनेक रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए तमाम नए नए अनुसंधान यहां पर होंगे और भारत को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ साथ यहां पर युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होंगे। डिफेंस कॉरिडोर की अनेक संभावनाएं यूपी में है, क्योंकि यूपी पहले से ही यूपी में एमएसएमई का एक बहुत अच्छा बेस है और यूपी के एक एमएसएमई बेस में हम लोगों ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पहले से प्रोत्साहित किया है, इसको हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान एमएसएमई का जो यहां पर एक प्रकार से मृतप्राय सा हो गया, आज उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वर्तमान में न केवल प्रदेश और देश की आवश्यकता के लिए, बल्कि 1,21,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट भी प्रदेश से हम लोगों ने किया है। और रोजगार की संभावनाएं, कोरोना में आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में आए। पूरा देश चिंतित था, ये लोग जाएंगे क्या करेंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से ज्यादातर लोगों को प्रदेश के अंदर ही कार्य मिला और इसमें हमारा एमएसएमई का जो सेक्टर है उसने बेहतरीन कार्य किया था। उन्हें रोजगार देने में भी यहां मदद मिली थी। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि 19 नवंबर को यानी पिछले महीने हमने बीडीएल का एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने झांसी में किया और आज ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के शिलान्यास के लिए आप स्वयं यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को इस नई यूनिट को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां के लोकल सांसद को, लोकल विधायक को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के बेहतरीन कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को उपलब्ध कराया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार अपना पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर देती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के बिना हम इस विकासोन्मुखी पहल को करना शायद हमारे लिए संभव नहीं होता। और मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री
श्री राजनाथ सिंह जी से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री, जिनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज यह कार्यक्रम हो रहा है, श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश जी महाना, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रदेश सरकार श्रीमती स्वाति सिंह और लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री संजय जी शेख सांसद, श्री सुरेश चंद्र तिवारी विधायक, श्री अविनाश त्रिवेदी विधायक, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा अध्यक्ष डीआईडीओ, श्री अवनीश अवस्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपीडा, श्री संगम सिन्हा महानिदेशक संसाधन प्रबंधन डीआईडीओ, श्री अतुल राणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक ब्रह्मोस, श्री मनीष भारद्वाज डीआईडीओ के कोऑर्डिनेटर और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। सचमुच मुझे यह कल्पना नहीं थी। आज जब ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी और डीआरडीओ के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का यदि यहां शिलान्यास हो रहा है, तो लखनऊ की इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित होकर इस शिलान्यास का स्वागत करेंगे, इसका अभिनंदन करेंगे, अपना पूरा समर्थन देंगे। इसके लिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप स्वागत करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, आज दोनों इकाइयों का जो यहां शिलान्यास हो रहा है, वह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का इस हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान बनाने में यह कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा, इससे लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को रोजगार भी हासिल होगा, और सबसे बड़ी बात जिसे मैं देखता हूं, दूर तक मैं देखता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जुड़ जाए। मैं आप सबको इस बड़े काम के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर और इन प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिकों को और इंजीनियर्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के प्रति। जो ही मैंने उनसे आग्रह किया कि ऐसी ऐसी परियोजनाएं हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, क्षण भर की देर नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं इसके लिए भूमि उपलब्ध करा दूंगा। बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी, मैं तो यह मानकर चल रहा था कि शायद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भूमि का अधिग्रहण करना और किसी संस्था को उसे उपलब्ध कराना, इसमें प्रायः समय लग जाता है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपके प्रति कि आपने 1.5 महीने के अंदर लगभग 200 एकड़ की जमीन जो है आपने उपलब्ध कराई है। बहनों भाइयों, मैं यह देख रहा हूं, यह कोई एक मिनट, बहनों भाइयों, कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं अथवा रक्षा के दूसरे हथियार और उपकरण बना रहे हैं,
तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना, बैठ जाओ भैया, हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। भारत के पास न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए, भारत के पास इस प्रकार के कुछ डिटरेंट्स होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके। और हमने करके दिखाया भी है। मैं उरी और पुलवामा की घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल लगा हुआ हमारा पड़ोसी देश, जिसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जो कुछ ही समय पहले भारत से अलग हुआ। पता नहीं क्यों भारत को लेकर उसकी नीयत बराबर खराब रहती है। उसने उरी में और पुलवामा में किस प्रकार की आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया बहनों भाइयों कि हमने उस देश की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया था और जरूरत पड़ी थी कि एक बार एयर स्ट्राइक करने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। हमने यह संदेश दे दिया कि यदि हमारे ऊपर यदि कोई बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम केवल इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है, भारत के अंदर यह कूवत है। बहनों भाइयों, जिस उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया है उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में, जिस तरीके से सरकार चलाई है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले की अपेक्षा लोगों के जीवन में किसी न किसी सीमा तक बदलाव भी देखा जा सकता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी योजनाएं प्रारंभ की, सारी योजनाओं को इस उत्तर प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने का काम यदि किया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में रोड्स और फ्लाईओवर कितनी तेजी के साथ बन रहे हैं, इसी लखनऊ में ही आप देख सकते हैं, आसपास देख सकते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो 4 एक्सप्रेसवे बन गए और इतनी जल्दी बन गए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी योजनाएं हैं, यदि मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत हमारे गरीबों को हर महीने 2 बार मुफ्त गल्ला प्राप्त हो रहा है, राशन प्राप्त हो रहा है। हमारे किसान भाइयों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो रही है। 1 पैसा भी कोई मां का लाल उसमें काट नहीं सकता है बहनों भाइयों। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी नीयत पर, उनकी क्षमता पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, वह चाहे किसी दल का क्यों ना हो। मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक बामुश्किल 15 पैसा 16 पैसा पहुंच पाता है। यह राजीव गांधी जी ने अपनी व्यथा व्यक्त की। लेकिन सचमुच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी जानी चाहिए बहनों भाइयों। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, एक ऐसा सिस्टम बना दिया
कि दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा निकलता है तो आपके बैंक के खाते में 100 का 100 पैसा पहुंच जाता है। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार पर चोट कैसे मारी जाती है, यह इसकी एक मिसाल है। सिस्टम में चेंज लाकर, व्यवस्था में चेंज लाकर एक बहुत बड़ा हम परिवर्तन ला सकते हैं। गरीब माताएं बहनें कभी सोचा नहीं था कि गैस सिलेंडर हमारे घर में, यह हम लोगों की आज की सरकार में मुहैया है। और इस सारी योजनाओं का, आयुष्मान निधि की 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और मैं बधाई देता हूं योगी जी को, बहुत ही प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया। किसानों के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना, उसके अतिरिक्त भी कई योजनाएं उन्होंने की। और मैं यह मानता हूं कि किसी भी राज्य अथवा किसी देश के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। भाइयों, इसमें कहीं दो रख नहीं। पहले क्या हालात थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण किस तरीके से चल रहा था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कभी अच्छी तरह जानते हैं। दंगाइयों और माफियाओं के हौसले बुलंद थे, लेकिन आज मेरे उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों, अपना सीना ठोंक कर डंके की चोट पर कह सकते हो कि आपके मुख्यमंत्री योगी जी ने किस प्रकार से यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त किया है। उसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होती, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। आपको जानकारी नहीं होगी बहनों भाइयों, आपको जानकारी नहीं होगी। जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूं तो लोग कहते हैं, भैया मान लिया मैंने, यूपी की सरकार बहुत असरदार। हर काम में आपके मुख्यमंत्री योगी जी दिलेरी का परिचय देते हैं, लेकिन एक काम में इन्हें कंजूसी करते हुए मैंने कहा, ये माफियाओं को करने की रियायत नहीं देते हैं, चाहे कितना भी दबाव करें। मैंने अखबारों में पढ़ा कि कहां इलाहाबाद में वो क्या किसका माफिया का था, बुलडोजर चला दिया। कभी यहां सुनता हूं बुलडोजर, कभी वहां सुनता हूं बुलडोजर, सभी जगह बुलडोजर चल रहा है। बहन भाइयों, इस समय बल्ले बल्ले यदि किसी की है तो अपराधियों की बल्ले बल्ले नहीं है, बुलडोजर वालों की बल्ले बल्ले है इस उत्तर प्रदेश में। और इसी का परिणाम है भारत ही नहीं, इसी का परिणाम है कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इन्वेस्टर्स, निवेशक भारत में आ रहे हैं अपना पैसा लगाने के लिए, अपनी पूंजी का निवेश करने के लिए भारत में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बहनों भाइयों, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। बहन भाइयों, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिलेगा। बधाई है योगी जी, आप बधाई है। और देखिए मेरे बहनों भाइयों सुन लेना, हिंदुस्तान की पहली सरकार जो विकास भी कर रही है, लेकिन विकास के साथ साथ अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखने का काम कर रही है। ये पहली सरकार जो अपनी संस्कृति से कट जाता है, जो अपनी संस्कृति से कट जाता है, जो अपने पुरातन से कट जाता है, बहनों भाइयों, उसकी हालत ऐसी ही होती है जैसे कटी पतंग की हुआ करती है, वैसे ही हालत हो जाती है। लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाई, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश की विरासत को संभालने में उन्होंने पहल की है, उसकी भी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। सोमनाथ का मंदिर
आतंकवादियों ने धराशायी कर दिया था। और मैं सचमुच आज हृदय से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं और उनको मैं याद करता हूं, आदर के साथ मैं याद करता हूं, जिन्होंने कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। और सचमुच उस सोमनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने का काम आजाद भारत में किसी मां के लाल ने किया है। उस मां के लाल का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर आतताइयों ने किस तरीके से उस मंदिर को धराशायी किया था बताने की जरूरत नहीं है। अहिल्याबाई होलकर ने आकर उसका जीर्णोद्धार करा और सरदार रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, यानी पंजाब के स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोने का छत्र लगाया था, तो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी सोने का छत्र लगाने का काम किसी ने किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया था। वह उस मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस निर्माण में का बराबर निरीक्षण कर करके एक उसे जल्दी से जल्दी निर्मित कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी एक तरफ हमारा देश उड़ान भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से भी मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा। यह सोच है हमारी सरकार की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे शायद उनको मालूम नहीं होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगा। ध्यान से सुन लीजिए, सरल भाषा में बतला रहा हूं। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन राज्यों में बाहर से आकर लोग पैसा लगाने में, उद्योग लगाने में डरते हैं। 2017 के पहले ऐसे ही हालात थे, लेकिन अब सारे दुनिया ने, हिंदुस्तान ने यह मान लिया बिजनेस करना हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा एक दो राज्य और अच्छे हैं। भारत से जिनकी रैंकिंग थोड़ी कुछ ऊपर है, लेकिन उसके बाद बिजनेस के दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से सबसे सहूलियत वाला यदि राज्य कोई बन गया है तो हमारा यह उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। योगी जी, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, जो कुछ भी आज यहां काम हो रहा है, जो भी आज यहां काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के गौरव को सारे विश्व में बढ़ाने वाला यह काम हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, यह एक ऐतिहासिक दिन है। कल ही हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, उनकी कर्मस्थली यह लखनऊ है और उनकी कर्मस्थली में यह दोनों प्रोजेक्टों का यहां शिलान्यास हो रहा है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं इस अवसर पर कि 1998 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में दुनिया के लाख विरोध के बावजूद पोखरण परीक्षण करने का काम यदि किसी ने किया था, वही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जिनकी कर्मस्थली यह लखनऊ है। और मैं कह सकता हूं कि नए भारत की नींव उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाल दी थी। और आज नए भारत का नेतृत्व का निर्माण आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। तमाम दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत के ऊपर इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हमारे उस समय के नेता अटल जी ने दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत बढ़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने यह परमाणु परीक्षण पोखरण की धरती पर किया। मेरे बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मेरे बहनों भाइयों, एक बात और सुन लेना, अब तक ऐसा होता रहा है कि सेना के जवानों के लिए, नौसेना के जवानों के लिए, वायुसेना के जवानों के लिए हम लोग दुनिया के बाहर के, दुनिया के दूसरे देशों से सामान मंगवाते थे, हथियार मंगवाते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया, अब भारत यह आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, भारत दुनिया का आयातक देश न रहे,
बल्कि भारत दुनिया का निर्यातक देश बन जाए। हथियार यहां की धरती पर बनने चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों को भी जाने चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले, चुप रहो भाई, अभी कुछ दिनों पहले रूस के डिफेंस मिनिस्टर आए थे। हमारी उनके साथ बातचीत हुई, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे थे हम लोग, गपशप हुई। और फ्रांस के भी डिफेंस मिनिस्टर, और उसके अतिरिक्त सारी दुनिया को हम लोगों ने संदेश दे दिया कि भाई आपकी कंपनी हो सकती है अपने देश की, लेकिन आप आइए, भारत में आइए, यहां बनाइए। जानते हैं क्या दिया है? ध्यान से सुनिए, यह संदेश सारी दुनिया को हम लोगों ने दे दिया है। आओ, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। आओ आओ आओ, मेक इन इंडिया, आओ मेक फॉर इंडिया, माने भारत के लिए बनाओ। और यह भी कह दिया है, आओ मेक फॉर वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया के लिए भी भारत की धरती पर बनाओ हथियार। यह संदेश भी हम लोगों ने साफ तौर पर उन्हें दे दिया। और बहनों भाइयों, रूस का जहां तक सवाल है, यह हमारा रणनीतिक साझेदार है और रूस के साथ मिलकर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल सिस्टम का विकास हम लोगों ने किया है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा। देखिए दोस्ती कैसी होती। हमारे देश की नदी ब्रह्मपुत्र का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म ले लिया। और रूस की एक नदी है जिसका नाम मोस्कावा है, तो ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म ले लिया, अब मोस्कावा से मोस ले लिया, बन गया ब्रह्मोस, बन गया बहनों भाइयों। यही ब्रह्मोस ही है हमारे लखनऊ की धरती पर बना। अरे हमारा मन तो हमारा तो मन ये कह रहा है कि बहनों भाइयों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हमारे देश के एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। रुक जाओ, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। ऐसे ऐसे करिश्माई काम, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाने का काम, ऐसे ऐसे हथियार बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी तकनीक दे रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों का, बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना, तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हम बैठ जाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठ जाओ। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जब डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, उस समय कहा था कि धीरे धीरे हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज मुझे बताते हुए यह खुशी है और मैं यहां के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर में हो चुका है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, आपको अंदाज नहीं होगा, आपको रोजगार भी मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और दूसरा प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास हुआ है, डीआरडीओ लैब, डीआरडीओ प्रयोगशाला, डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट सेंटर, यानी ये तरह तरह के हमारे नौजवान आईआईटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टार्टअप, इनोवेटर जो तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग कहां होगी? इस लखनऊ की धरती पर बनने वाले इस जो है लैब में होगी, बनने वाली इस प्रयोगशाला में होगी। और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी के जो छात्र हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, उनके कौशल विकास का काम भी तेजी के साथ होगा। बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक इस प्रकार की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में,
कि जल्दी जल्दी हम इन सब सारे कामों को यहां पर कराएं। और इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में तो मैं देखता हूं, आप जहां है यह कार्यक्रम हो रहा है, यहां के सांसद भी कौशल किशोर जी बराबर हमसे चर्चा करते रहते हैं, यह योजना प्रारंभ होनी चाहिए, वह योजना प्रारंभ होनी चाहिए, बराबर यह उन्हीं का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, उसके लिए भी वो प्रयत्नशील रहते हैं। आश्वस्त रहिए, विकास तेजी के साथ होगा। और मैं चौथर पर मैं एक बार फिर से डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी और उनकी पूरी टीम को एक बार लखनऊ वासियों की तरफ से भी मैं बधाई उनको देता हूं कि जितनी जल्दबाजी उन्होंने काम किया। और मैं आश्वस्त हूं कि जल्दी से जल्दी इस स्थान पर भव्य ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, उनका भव्य स्वरूप हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहता हूं अंत में मेरे बहनों भाइयों कि मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उनकी सफलता आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से ही संभव है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के सहयोग और उनके आशीर्वाद से ही संभव है। और आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम सभी मिलकर हमारा उत्तर प्रदेश जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसको हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो है कामयाब होंगे। यह संकल्प लेकर हम लोग यहां से जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बातें इस वक्त उन्होंने रखी। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, किसी देश पर आक्रमण के लिए नहीं बना रहे हैं हथियार, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। आज का शिलान्यास सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये राजनाथ सिंह कह रहे थे। सीधे हम राजनाथ सिंह की लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लाइव उनका संबोधन सुना रहे थे। इंडिया न्यूज आपको लाइव उनका संबोधन इस वक्त सुना रहा था। डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट का आज निरीक्षण और शिलान्यास उद्घाटन हुआ है और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे बोल रहे थे।